शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला लिए भांग धतूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम बम भोला बम 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 भोला बम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। चर्चा हमारी चल चुकी थी भगवान शंकर जी के बारे में, किस तरह सती जी से उनका विवाह हुआ और सती जी जो दक्ष कुमारी थी, यहां दक्ष कुमारी बोलना मेरा लाक्षणिक है, बहुत ही चालाक पिता की पुत्री, चालाक सती जी। उनके अपने तर्क थे और तर्क कर्त होता है, कर्तन कैंची की तरह से होता है। तो सती जी यद्यपि महादेव जी कह रहे थे कि आप मत जाइए क्योंकि निमंत्रण नहीं मिला है, सती जी का तर्क यह था कि पिता के यहां निमंत्रण क्या और नहीं निमंत्रण क्या। महादेव जी का कहना था विवाह के बाद से लड़की का स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है, इसलिए उसके लिए भी निमंत्रण आवश्यक है। और जब अंततः नहीं मानी और चली ही गई तो वीरभद्र के साथ और अन्य गणों के साथ उनको भेज दिया। और अंत आप जानते हैं कि किस तरह से सती जी का जो अपमान हुआ, किसी ने उनका आदर नहीं किया। और सती जी तब अंदर चली गई। पिता दक्ष ने देखा, उनको शिकायत की कि हाँ महादेव जी का तो यज्ञ ही का भाग नहीं है। उन्होंने कहा क्यों रहता, अच्छा हुआ कि तुम भी नहीं पहुंचती, अच्छा होता। हमने तो तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया था, तुम क्यों पहुंची। और इन देवताओं के बीच में नंग धड़ंग सांप लपेटे हुए, भस्म पोते हुए, मुंडमाला पहने हुए, क्या अर्थ था और क्या औचित्य था उनको यहां पर बुलाने का। बहुत अपमानित हुई सती जी।
अपने पति के बारे में इतना अपमान और स्वयं उनका भी अपमान। उन्होंने तो दक्ष जी को पहले से बता दिया था कि यदि मेरा अपमान हुआ तो मैं अपने जीवन को त्याग दूंगी, और हुआ भी यही कि वह यज्ञ कुंड में, जिसमें कि हवन की आहुति चल रही थी, कूद गई। भगवान शंकर को बताया गया, तुरंत वीरभद्र ने तुरंत बता दिया और भगवान शंकर आ गए, लेकिन इसके बीच में तहस नहस कर दिए थे वीरभद्र। और भगवान शंकर के कारण उनके त्रिशूल से दक्ष का सिर काट दिया गया। बाद में ब्रह्मा और विष्णु आए और उन्होंने प्रार्थना किया, निवेदन किया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और एक बकरे का मुंह तत्काल उस त्रिशूल से कटा और वो आकर के जोड़ दिया गया। इस प्रकार जो ज्ञानवान दक्ष थे उन्हें बकरे का मुंह लगा। यह भी बता चुका हूं कि भगवान शंकर उस समय सुध बुध खो बैठे थे। यह बात सोचना है कि जिस सती को वह पत्नी के रूप में त्याग चुके थे आदर पूर्वक, क्योंकि भगवान श्री राम ने उनको माते कह दिया था, लेकिन उनके प्रति प्यार नहीं कम था, उपेक्षा नहीं थी। इसलिए जब सती जी दग्ध हो गई तो उनके तांडव में करके करने लगे। भगवान विष्णु ने, आप ये सब सुना चुका हूं इसलिए बहुत संक्षेप में बोल दे रहा हूं, कि 51 स्थानों पर उनके शव को उन्होंने काट दिया और वही 51 शक्तिपीठ बने। और अब भगवान शंकर की स्थिति अलग हो गई, बेसुध हो गए थे। कैलाश तो वो छोड़ ही दिए और घूमते घूमते वो चले गए गंगावतरण, यानी हिमालय के स्थान में, और वहीं आकर के साधना करने लगे। और सती जी जब अग्निकुंड में कूदी तो उन्होंने पहले ही से निश्चय कर लिया कि अब मैं हिमालय के यहां, राजा हिमालय के यहां माता मैना के गर्भ से मैं पुनः पैदा होंगी, और वही सती जी पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहां मैना जी के गर्भ से उत्पन्न हुई। और समानांतर यदि आप कहानी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं ठीक से, तो यह भी पता चल गया आपको कि भगवान शंकर उन्हीं दिनों गंगावतरण या हिमालय के पास अपनी तपस्या करने लगे, साधना में लीन हो गए। एक बार नारद जी पधारे। मैं फिर नारद जी के बारे में बता दूं, ये भ्रांतियां होंगी और ठीक से समझ न पाने के कारण नारद जी के बारे में एक दुष्प्रचार किया जाता है। आप जानते हैं कि देवर्ष थे नारद, सबसे प्रवीण, सबसे कुशल, सबसे विद्वान, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, वेद, पुराण, उपनिषद, समस्त शास्त्रों के में निष्णात थे। तीनों लोकों में क्या हो रहा है वो जानते थे। वायु विचरण से वो कहीं भी पहुंच जाते थे, यह उनको वरदान था। विवाह न करने के लिए वो शापित थे ब्रह्मा जी के द्वारा, तो अलग ही थे, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ देवर्षि नारद, इसीलिए देवताओं में श्रेष्ठ देवर्षि कहा गया उनको।
पहुंच गए पर्वतराज के यहां और बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया गया। मैना जी और हिमवान, हिमालय राज, पर्वतराज माता पिता पार्वती के उनका स्वागत किए और पार्वती जी को भी दिखाया। उन्होंने कहा, आपके घर में साक्षात जगदम्बा उत्पन्न हुई हैं। जो पूर्व काल में सती थी, भगवान महादेव की पत्नी, वही अब आपके यहां इस कन्या के रूप में जन्म लिया है। बहुत ही भाग्यशाली है ये कन्या। इसके पति होंगे पुनः देवाधिदेव महादेव जी। यह बात सुनकर के मैना को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उनके पिता को भी, पार्वती के पिता को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा, धन्य है हमारा परिवार कि हमारे कुल में सती जी अवतरित हुई हैं, जगदम्बा जी अवतरित हुई हैं और इनका विवाह भगवान शंकर से होगा। कितनी बड़ी उपलब्धि थी, कितनी बड़ी कामना थी जो पूरी होती। तब तक पार्वती भी बड़ी हो चुकी थी, समझदार हो चुकी थी। पार्वती जी को लेकर के हिमालय राज, उनके पिताजी चले और कहे कि दर्शन करा दूं मैं पार्वती को भगवान शंकर से। लेकर के गए उनके पास, जहां तपस्या कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। जब ध्यान का पूरा हुआ तो दंडवत हो गए, साष्टांग प्रणाम किए। पार्वती ने भी साष्टांग प्रणाम किया। राजा हिमवान ने, मतलब पार्वती जी के पिताजी, कभी कभी मैं हिमवान कहूंगा या पर्वतराज कहूंगा, हिमालय राज कहूंगा, तो आप समझ जाएंगे कि पार्वती जी के पिताजी। तो हिमवान ने कहा, हे प्रभु, ये कन्या मेरी है। पर्वत में जन्म लेने के कारण इसका नाम पार्वती रखा है हमने। आपकी सेवा करती रहेगी, आपकी साधना में, आपके ध्यानस्थ होने में, आपके बारे में यह कुशल क्षेम जानती रहेगी। इसे आप अपने आश्रम में रख लीजिए। भगवान शंकर इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके मस्तिष्क में तो अब भी सती का ही ख्याल था। उन्होंने आनाकानी की, लेकिन यहां तो भवितव्यता है, जो होना है वो हो करके रहेगा। पर्वतराज का ये अनुरोध और पार्वती का वो जो शिष्टाचार, शीलवान व्यक्तित्व मना नहीं कर सके उसकी सेवा के लिए, और पार्वती जी अब वहीं उनके आश्रम में रहने लगी। नित्य उनकी पर्णकुटी की सफाई करती, भगवान के चरणों को धो करके चरणोदक लेती। यानी जितने संस्कार थे
और षोडशोपचार करती। भगवान भी क्रमशः इनकी सेवा से संतुष्ट होने लगे। इनकी सखियां भी आती, वो भी इनकी उस सेवा में लगी रहती। बड़ा सुंदर समय चल रहा था। योग बहुत अच्छा था। इसमें आपको थोड़ा सा उधर भी ले जाऊं। आपको पता ही है, जैसा मैंने पहले बताया था, तारकासुर बहुत ही राक्षसत्व पर उतर आया था। उसको ब्रह्मा जी ने ही आशीर्वाद दिया था और भगवान जी के वरदान से तारका नाम का जो असुर था उस सबको त्रास देने लगा। इंद्र को भी भगा दिया था, स्वर्गलोक भी खाली कर दिया था। इतना ताकतवर हो गया था, यदि कोई भी उसके मौत का कारण बनता तो वह थे भगवान शिव के पुत्र। लेकिन इधर तो भगवान शिव सती के मरने के बाद से पूरी तरह से अपने को साधना में लीन कर दिए थे और इस किस्म का भाव वो रख ही नहीं सकते थे। यद्यपि पार्वती उनके यहां सेवा में थी, सती का जो दूसरा जन्म था, लेकिन वो निवृत्त हो चुके थे अपने इन भावनाओं से। विवाहेतर संतान की उत्पत्ति से। लेकिन जब देवताओं ने सोचा कि आखिरकार करना क्या है इस तारकासुर के लिए, अब तारकासुर ने जब इतना उत्पात मचा दिया तो देवताओं ने परस्पर एक विचार किया, बैठक लिया और इस बैठक में निर्णय लिया कि किसी भी तरह से भगवान शंकर को संतान होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। इसके लिए पार्वती का विवाह होना चाहिए उनसे, उनके और उसके भी पहले यदि पार्वती के विवाह की वो कभी सहमति देंगे तो उसके लिए उनके भीतर कामनाएं जगनी चाहिए, काम भावना उद्दीप्त होना चाहिए और इसके लिए कामदेव की सहायता लेनी चाहिए। आखिरकार ब्रह्मा ने इस मनोहर रूपधारी मदन को या कंदर्प को या कामदेव को, ये तीनों नाम हैं उनके, उनको बोलना चाहिए कि वो आए और अपने जो पुष्प बाण है उसका संधान करें भगवान शंकर के ऊपर, उनके अंदर कामना का जागरण करें वहां में। और हुआ भी यही, क्योंकि उनका काम ही था यही, ब्रह्मा ने उनको इसी कार्य के लिए उत्पन्न किया था। क्या मुझे फिर से बताना पड़ेगा अपने साधकों को कि भगवान के पुत्र के रूप में कामदेव ने जन्म लिया था। अब जब कामदेव अपने पुष्प बाणों के साथ, रति के साथ वह आए और
भगवान शंकर के अंदर कामना जागृत करने के लिए, काम भाव जागृत करने के लिए उन्होंने जो पुष्पबाण छोड़ा, तो भगवान शंकर का ध्यान भंग हुआ। कौन है ये? कौन मेरे साधना में व्यवधान पैदा कर रहा है? देखते हैं, ये पुष्प बाण लिए हुए 5 बाण उनके पास रहते थे, कामदेव के पास। ये है, क्रोध में आ गए, क्योंकि उन्हें किसी भी किस्म की काम भावना कैसा भी उनको नहीं चाहिए था। उन्होंने त्रिनेत्र को खोल दिया और उस त्रिनेत्र के खोलने से कामदेव भस्म हो गए। रति तड़पती रही, रोती रही। भगवान शंकर से आराधना करती रही, क्या दोष था मेरे पति की? वह तो देवताओं का ही कार्य करने के लिए आए थे। देवताओं ने ही उनको आग्रह किया था कि जाकर के पुष्पबाण छोड़ो। भगवान शंकर को यह हुआ कि अरे भस्म तो हो गया, ये सत्य है, लेकिन था ये निर्दोष। यह तो देवताओं का, खुद देवता थे और देवताओं के ही कार्य के लिए गए थे, उनके अंदर काम भाव जागृत करने के लिए। उनको भी लगा कि त्रिनेत्र खोल करके और इनको भस्म करा करके कुछ तो ठीक नहीं हुआ। इधर रति बेपनाह, बेइंतहा तड़प तड़प करके रो रही थी। भगवान शंकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि मत रो, अब ये अनंग के रूप में रहेंगे, क्योंकि अंग तो इनका भस्मसात हो गया, लेकिन ये अनंग रहेंगे। अनंग से मतलब बिना अंग वाले कामदेव रहेंगे, तो इनका कार्य चलता रहेगा, लेकिन इनके पास अंग नहीं रहेगा। लेकिन रति जो उनकी पत्नी थी, उसको तो इनका अंग चाहिए था। कर वो बड़ी अलग सी कहानी है। केवल इतना मैं कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण के यहां उनको पता था, उन्होंने कह दिया कि भगवान कृष्ण के यहां ये प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे, और नारद जी बीच में उनको बता दिए थे कि संबरासुर उनको ले आया है। एक कहानी है, संबरासुर उनको ले आकर के उस बच्चे को जब 10 दिन का ही था तो समुद्र में डुबा दिया, फिर मछली निगल गई, फिर मगर निगल गया मछली को, फिर मगर को लोगों ने संबरासुर के यहां दिया था, और ये अलग कहानी है, लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन रति को यह पता चल गया कि हमारे पति प्रद्युम्न हैं। अब मैं आऊं इधर, जब ये भस्म हो गए तो उसके बाद से भगवान शंकर को लगा कि ये जगह उपयुक्त नहीं, उनका मन भी दुखी हो गया। ये सब व्यवधान नहीं, व्यवधान ही है ना। उनका मन दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अब यहां से चलना चाहिए। और आपको अभी कह चुका हूं कि पार्वती जी वहीं रह करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही थी, चरणोदक लेती थी, उनके कुटी की सफाई करती थी, और वो भी वहीं पर ईश प्रार्थना करती रहती थी। वो जब चले गए और घर पर ही थी, अभी पार्वती उनको बताया नहीं और चल दिए वहां से, उनको दुख तो हुआ।
लेकिन उनके मस्तिष्क में नारद जी ने जैसा बताया था वो बात उनके आरंभ से ही उनके मन में बैठ गया कि मेरा विवाह होना है तो भगवान शंकर से। लेकिन जो सेवा शुश्रूषा करती थी, जो संपर्क होता रहता था, कृपया ध्यान दें आप लोग, वर्षों तक इस तरह से सेवा शुश्रूषा करने के बावजूद भी न पार्वती के अंदर न भगवान शंकर के अंदर कोई विकार हुआ, यद्यपि वे दोनों अकेले रहते थे। उन्होंने, पार्वती जी ने तब निश्चय कर लिया कि हुआ क्या, अभी मैं प्रत्यक्ष उनकी तपस्या करती थी, अब मैं तप करूंगी घर पर ही रह करके, और घर पर भी नहीं रह करके, फिर बाद में सोच लिया कि उसी शिखर पर, पर्वत शिखर पर जहां पर भगवान शंकर रहते थे वहीं पर तपस्या करूंगी। उस पर्वत शिखर का नाम ही पड़ गया अभी आजकल जो भी आप सुनेंगे, गौरी शिखर। गौरी शिखर उसका नाम है। वो वहीं पर जाकर के तपस्या करने लगी। माता मैना उनको बताती, कहती कि तपस्या मत करो। उमा, उ मतलब होता है तपस्या, मां मतलब होता है मत। तो ये जो मैना जी कहती थी उनको उमा, उमा, उनका नाम ही उमा पड़ गया। अब आप लोग समझ लेंगे कि उमा क्यों मतलब है, तपस्या मत करो, मां मतलब होता है मत। लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हमें तो भगवान शंकर से ही विवाह करना है, भले ही उनके अंदर ये भावना न रहे। अब और इस तपस्या में समझिए कि उनको अब जैसे पहले शुरू में चूंकि आदत नहीं थी तो शुरू में वो फल मूल खा लेती थी, वही जो जंगल में था। बाद में पत्ते कुछ दिन तक खाना शुरू की। अच्छा, ये एक बात आप लोग समझिए, हम जैसे समझते हैं ना कि बिना खाए नहीं जिया जा सकता, मतलब अच्छा चलो फल खाते रहेंगे। ये हमारे तपस्वी जितने भी थे, उसके पहले भी हम तमाम आप लोगों को बता चुके हैं, ये पत्ते भी खाना छोड़ दिए। यानी पार्वती जी, माता पार्वती पत्ता भी खाना छोड़ दी। 3000 वर्ष तक तपस्या की, 3000। इसीलिए इनका नाम अपर्णा पड़ा। यह बात आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, अधिकाधिक ऋषि अभी भी हैं, आज के दिन में भी, जो हिमालय की कंदराओं में, या हिमालय की कंदराओं में कहिए, चाहे आप उधर केदार जी कहिए, बद्रीनाथ कहिए, सब जगह गुफाओं में रहते हैं। मैंने स्वयं देखा है कुछ लोगों को जाड़ा, उस ठंड में भी कोई कपड़े नहीं पहनना, उस जंगल में अकेले रहना, और सांप बिच्छू बगल से गुजर रहे हैं, उनके शरीर पर से चले जा रहे हैं। हमने तो एक ऋषि से पूछा कि आपको भय नहीं लगता? भय कैसा, ये हमारे साथ रह करके हमारे मित्र हो गए हैं। जिस समय मैं गया वहां पर वो मैं उनसे मिला, उस समय उसको क्या कहते हैं, वो जो अपने यहाँ बिच खोपड़ा बोलते हैं, पता नहीं उसको ये है गो। तो एक ऐसा ही उधर से जा रहा था, और ये हम सब लोग जरा दूर खड़े हो गए, डर गए। कुछ बात नहीं। मैंने पूछा कि आप कैसे रहते? कुछ नहीं, कोई डर नहीं। यानी घोर सर्दी में ही भी वैसे ही रहते हैं। अब कोई अगर मान लीजिए भक्त आया तो उनको उड़ा दिया शाल, वो हटा देते थे। मेरा मतलब ये है कि ये असंभव बात, कपोल कल्पना, हमारे शास्त्रों के बारे में सोचना, ये हम सब लोगों को बंद कर देना चाहिए, या उसके बारे में
शंका करना भी बंद कर देना चाहिए। आप नहीं कर सकते हैं, अलग बात है। तो पार्वती जी 3000 वर्ष तक, अपर्णा जी अब हम कहें, अब तो अपर्णा समझ गए। क्यों अपर्णा? आप नहीं समझे। अपर्णा माने पर्ण मतलब होता पत्ता, पत्ता खाती थी, अब वो पर्ण को भी छोड़ दी, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। और इस घोर तपस्या के कारण भगवान शंकर का भी सिंहासन हिल गया। मतलब सिंहासन मतलब जहां पर है वो मतलब उनके ऊपर जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन हैं उनके तपस्या का, वो उन तक भी पहुंच गया। समझ गए कि पहले सती और अब फिर पार्वती। सती जिद्दी थी, पार्वती जिद्दी नहीं है, लेकिन अपने तपस्या में तो जिद ही है उनका। उन्होंने सप्तर्षियों को बुलाया। सप्तर्षियों का नाम आपने सुना है, 7 ऋषि। उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि जाइए आप और पार्वती जी को आप लोग कैसे भी उनको मेरे बारे में कुछ भला बुरा कह करके आप पार्वती जी को मुझसे विवाह करने से आप उनको विलग कर दीजिए, अलग कर दीजिए। उनको अंदर यह भाव न रहे कि विवाह करना है। अब सप्तर्षि तो सब भगवान शंकर के अधीन, और ये महान महान देवता, उन सप्तर्षियों में ही ये अत्रि हैं, अंग्रेस हैं, ये सब लोग आए पार्वती जी के पास और कहे कि कहां आप तपस्या कर रही हैं, किसके लिए? शंकर जी के लिए। वो नंग धड़ंग, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, सांप लपेटे हुए, मुंडमाला पहने हुए, आप कहां राजकन्या हैं? हिमालय राजा थे, हिमालय के राजा की पुत्री थी। आप कहां राजकन्या हैं? आप ये तपस्या कर रही हैं, घोर तपस्या कर रही हैं, लेकिन आपके तपस्या के अनुरूप भगवान शंकर नहीं है। पार्वती ने कहा कि अगर आप पहले आए होते नारद जी से मिलने के पहले, तो मैं इस बात को सुन भी लेती, लेकिन मैंने तो अपने मन में, यही हमारे संस्कार, ये हमारे संस्कार जो बाद में आपने सावित्री को सुना, वो कहने लगी आप पहले आए होते तो मैं इस पर सोच भी लेती, सुन भी लेती, लेकिन मैंने तो बचपन से ही मैंने अपना मन बना लिया है। नारद जी ने कह दिया है कि मेरा विवाह भगवान शंकर से होगा, तो भगवान शंकर से होगा। बड़ी कठिन उन्होंने फिर और भी बातें कही भगवान शंकर के विरुद्ध। क्या बात कर रही हैं माते? वो जो सती थी उसको भी त्याग दिया था भगवान शंकर ने, और त्याग दिया था तो क्या हुआ? सती का मर गई जल करके, विवाह के संबंध हटा दिए थे, पत्नी संबंध त्याग दिए थे। भगवान शंकर के बारे में इतनी तपस्या करना आपके लिए उचित नहीं है, नहीं करिए तपस्या। मैंने कहा ऋषिवर आप सब लोग आए हैं, आपका स्वागत है, लेकिन मेरा तो यह जन्म शिव जी के लिए हो चुका है। आप कृपया
अब ये बातें हमसे मत करिए, आपने जो भी कहा है मैंने सब सुन लिया है और मैं समझ चुकी हूं। अब आपसे विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप अब पुनः इसकी चर्चा न करें। इतनी कठोरता से उन्होंने अपने मन को निश्चय कर लिया था। तब ये सप्तर्षि जो सातों ऋषि हैं जाकर के अपना मन बदल क्या लिया, वो तो परीक्षा लेने आए थे और उनके पांव पर गिर पड़े। जय हो माते, धन्य हो माते पार्वती। और उसके बाद जय हो करते हुए माता पार्वती क्या, और वो वापस लौट गए। जब लौट करके गए भगवान शंकर के पास तो कहे, प्रभुवर देवाधिदेव महादेव, हमने हर तरह से उनके मन को विचलित करना चाहा, आपके बारे में तमाम बुरे विशेषण प्रयोग किए, आपको धोखेबाज कहा, आपको विश्वासघाती कहा, पत्नी को छोड़ देने वाला व्यक्ति बोला, नंग धड़ंग बोला, सब बोला महाराज। लेकिन पार्वती जी के मन के अंदर का जो हठ है वो जाता नहीं है। भगवान शंकर को यह बात सुनकर के प्रसन्नता हुई कि पार्वती इस तरह से अपना विचार रख रही हैं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक बार और। उन्होंने क्या किया भगवान शंकर ने कि स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके, द लास्ट ट्रायल बिफोर रिजेक्शन, ब्राह्मण का रूप धारण करके और वो चले गए। अब जब ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर चले गए तो कह रहे हैं, अरे देवी, आप किसके लिए तपस्या कर रही हैं, क्या वर मांगना चाहती हैं? कुछ नहीं ब्राह्मण देवता, लेकिन मैं तो जान लिया हूं, मेरे पास तो भूत और भविष्य सबका ज्ञान है, मैं ब्राह्मण हूं, सन्यासी हूं। तो क्या जान लिया आपने? यही कि आप ये जो तपस्या कर रही हैं ये भगवान शंकर को पति के रूप में वर्ण करने के लिए। जी हां, आपने सही जान लिया। तो बंद कर दीजिए इसको। महाछली, भगवान शंकर खुद अपने लिए कह रहे हैं, महाछली, विश्वासघाती। आपको पता है पूर्व जन्म में, पूर्व काल में सती से विवाह किए थे और सती को त्याग दिए, और सती जाकर के अपने पिता के यहां वो जल मरी। फरेबी है वो। देखिए महाराज, आप ये सब बात कहना है कि कुछ और कहना है? नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। तो कह डालिए। अरे वह जो इसको आप तपस्या करके पाना चाहती हैं और राख लपेटे रहता है जी, और वो भी कहां की राख? चिता का भस्म लपेटे रहता है। बताइए, इतना अपवित्र भस्म और अपने शरीर में लपेटे रहता है। न उसके पास धन है न कुछ है। एक बैल की सवारी है, उससे चलता है वो। और आप जो कह रही हैं उसके बाद विद्या भी नहीं कोई है, कभी पढ़ा लिखा नहीं, कोई शास्त्र और वेद का कोई ज्ञान नहीं। अगर आप चाहिए तो मैं
भगवान जो विष्णु जी हैं बड़े सुंदर, उनसे मैं बात चलाऊं आपके विवाह की, बड़े ही सुंदर हैं। कहे सुनिए ब्राह्मण देवता, आप गलत पते पर चले आए हैं। जहां तक बात भगवान शंकर की है, जो आप कह रहे हैं कि विद्या नहीं पढ़े हुए हैं, सरस्वती जी उनके पास विद्या सीखने के लिए रहती हैं। और ये जो ब्रह्मा और विष्णु की बात करेंगे और विष्णु को कहेंगे कि बहुत ही सुंदर हैं और विद्वान हैं, ये सब लोग दाहिने बाएं खड़े रह करके उनकी आराधना करते हैं। और अगर आपने अब कुछ और जोड़ा, कुछ और बात किया, तो दुष्टता छोड़िए, नहीं तो मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। और वो अपने स्थान से थोड़ा उठी, और जो बाबा हैं, जो ब्राह्मण देवता, ये डर गए कि कहीं ये मारना पीटना न शुरू कर दे। अरे तुरंत अपने रूप में आ गए ब्राह्मण देवता, कहे धन्य हो देवी, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता था, लेकिन आपकी दृढ़ता को देख करके मैं आपको वर्ण करने को तैयार हूं। क्या बात, क्या सुंदर स्थिति आई। पार्वती जी को भगवान शंकर तैयार हो गए। उन्होंने कहा मेरे तैयारी से तो नहीं होगा, आपके तैयारी से भी नहीं होगा, आपको कोई विशेष दूत भेजना होगा। ये हमारे यहां की जो परंपरा थी, जो 3000 वर्षों तक तपस्या किया हो और जिसको उसका होने वाला पति मिल जाता हो, उसे कहां याद रहेगा कि पिता के पास जाइए और पहले उनसे बात करिए। आज की वर्तमान और कहां उस समय की जो आपने भगवान राम और सीता के बारे में सुना, सब संस्कार के श्रेष्ठतम उदाहरण है हमारा साहित्य। उन्होंने कहा पहले तो मेरे पिता से ही बात कीजिए, कोई दूत भेज करके, कोई देवदूत भेज करके। भगवान शंकर ने कहा कि लेकिन देखिए अब विलंब नहीं हो, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता। यह शिव पुराण का उदाहरण है। मैं आपके बिना अब नहीं रह सकता, इसलिए जो भी काम हो शीघ्र हो। वो भगवान शंकर जो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, ऐसी कन्या को जो कहीं अपने आप को विचलित नहीं कर सकती थी। सप्तर्षि आए, खुद ब्राह्मण आए, और भी एक आध कथा है, उसको छोड़ दे रहा हूं। लेकिन आप सारांश ये कि अब भगवान शंकर उनसे विवाह को तैयार हो गए, तो हम लोग कल चलेंगे बारात में। बम बम भोला, बम बम भोला, बम 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 भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम 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 भोला। शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी करके सकल समाज हो, दाहिने अंग त्रिशूल विराजे नाचे वो शैतान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। ब्रह्मा चले विष्णु चले लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंधन के चले बम भोला, लिए भांग दातूर का गोला, बोले ये हरदम चले लड़का पर आएंगे, भभूति लगाएंगे, पालकी सजाएंगे ला। ओ शिव जी बिहाने चले पालकी सजाएंगे, भभूति